इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें सुंदर से समय दिया। आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक नई रोशनी, एक नया सूर्योदय किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा और उनके प्राणों की रक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान को परमेश्वर का आप धन्यवाद करिए, क्योंकि वो सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला, श्वास देने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको रात भर संभाल के रखा और आपको परमेश्वर ने एक सुबह पहर परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें की, आपको परमेश्वर ने जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हर एक मसीह भाई जन, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर के साथ धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नया किरण आपके जीवन में परमेश्वर दिया है। इसीलिए हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया है। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर के जीवन में, राज्य में बहुत सारी दिक्कतें तो आ सकती हैं, लेकिन धैर्य आप कभी बिल्कुल नहीं खोएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बात याद रखना, आपके जीवन में पेशेंस होना बेहद जरूरी है। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वचन को अंत तक सुनना, ताकि आपका विश्वास आपके अंदर मजबूत हो सके, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके। लेकिन आज हमें क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से नम्र और निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को मानेंगे और परमेश्वर के वचन को आप सीखेंगे और प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही है कि तू हिवाववान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें ये करना है कि हमें दृढ़ निश्चय करना है और कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ और मेरे अंदर पेशेंस है। पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य। धैर्य आज हमारे जीवन में है ही नहीं। कोई मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं, आज प्रार्थना की या किसी से करवाया प्रार्थना तो उसका फल नहीं मिला। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए कि आपने जो सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपने एक वृक्ष लगाया, छोटा सा वृक्ष लगाया, अब उसको फल लाने में कितना समय लगेगा, आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा वृक्ष आपने विश्वास के द्वारा लगाया कि एक दिन ये मुझे फल देगा, तो क्या आप ये सोचेंगे कि 2 घंटे बाद वो फल दे देगा, 4 घंटे बाद दे देगा या 10 दिन 15 दिन बाद? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं जब किसी की प्रार्थना को सुनता हूँ तो मैं उसे उत्तर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर हमारी विश्वास को देखता, हमारे धैर्य को देखता, इसीलिए आपके जीवन में कुछ देरियाँ लग जाती हैं, कुछ समय लग जाता है। जिस तरीके आपने उस वृक्ष को लगाया, आपने उस पेड़ को लगाया, आपने उस बीज को बोया विश्वास के द्वारा कि मुझे एक दिन फल देगा, तो उसी वक्त आपको फल नहीं मिलता है। और बहुत मसीह भाई बहन 90% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको तुरंत चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो मेरे प्रियो, आप एक वृक्ष लगा करके देखिए आपको कितनी जल्दी फल मिलता है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपकी उसकी रक्षा और सुरक्षा करना होगा, तभी वो आपको आगे चल करके फल आपको देगा। उसी तरीके हमारा जीवन है। यदि आज हम परमेश्वर के प्रति पर विश्वास को बोते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हमें धैर्य रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, आज हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा था, तिहुआवान और दृढ़ हो जा। और परमेश्वर वचन कहता है, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग तेरा चलने वाला, तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, तेरा जिंदा जीवित यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला है। तो आपके अंदर यदि पेशेंस होगा, धैर्य आप रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भले आज आप कितने भी ठोकर खा चुके हैं, कितनी भी परेशानियों का सामना आप कर चुके हैं, आप जो बहुत ज़्यादा हताश और निराशा का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है, आपके विश्वास को देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था
कि ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक माँ जो होती है अपने बच्चे को जो जन्म देती है उसे छोड़ सकती है, उससे उसके प्रति हमदर्द नहीं दिखा सकती, उसके प्रति प्रेम नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने सृष्टि को प्रेम किया, प्यार किया और बनाया। हर एक प्रकार के जंतु, हर प्रकार के परमेश्वर ने आज सृष्टि पर मानव जो भी आज उपलब्ध हैं आपस में भले ही क्यों न लड़ रहे हों, एक दूसरे के लिए, जातिवाद के लिए, अनेक प्रकार के देशों में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप जिस स्थान पे हैं वहाँ पे परमेश्वर आपको संभालने वाला है, वो आपको आशीषित करने वाला है, वो आपको संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारा क्या है, ना तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा यदि हम विश्वास को दृढ़ निश्चय करते हैं, अपने हृदय में हिवाव बांधते, दृढ़ निश्चय करते, विश्वास करते, आत्मविश्वास करते हैं कि खुदा मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मूसा के जीवन में देखिए, हारून के जीवन में देखिए, एजकल के जीवन में देखिए, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, उनके जीवन को देखिए, क्या उन्होंने धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा। मूसा के जीवन को देख लीजिए, क्या उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। राजा दाऊद के जीवन को देखिए, क्या उन्होंने धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा, भरोसा नहीं रखा। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को भी देखना चाहता है, आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा और ना वो तुझे कभी छोड़ेगा, ना वो तुझे कभी धोखा देगा। मत डर, मत डर और अपने मन को कच्चा मत करके कि परमेश्वर आपके लिए आया है, वो आपके लिए परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है। परमेश्वर अनादिकाल से लेकर के आदिकाल तक परमेश्वर रहेगा, अंत तक इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आपने उसके वचन को देखा, उसके वचन के माध्यम से जो काम हो रहे हैं उसको देखा है, और आपने प्रार्थना की, आपके जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग की, आपको आशीष दी। तो हमें विश्वास हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के तो आपने नहीं देखा, लेकिन आप विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर था और है और रहेगा। इसीलिए आपको भी अपने अंदर बीमारियों को लेकर के बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आई है तो ये जाएगी। अगर मेरे जीवन में पैसे की समस्या आई है तो ये खत्म होगी। अगर मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी दिक्कतें आ गई मेरे बेटे के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, तो ये सारी समस्या का समाधान होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना, धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके धैर्य और विश्वास को देखता है। खुदा आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आइए चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे यही बात कहना चाहूँगा कि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। अगर धैर्य और पेशेंस आप रखते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर आपको फल जरूर देगा। इसीलिए आइए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी मसीह भाई बहन के लिए। उससे पहले मैं हमेशा के तरीके फिर कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल नहीं, एक ये कलीसिया है, इसके माध्यम से लाखों लोग जुड़े हुए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो खुदा उनके जीवन को छूता भी है, उन्हें ब्लेसिंग भी करता है, उन्हें आशीष भी देता है। इसीलिए पेशेंस रखना, भरोसा रखना, धैर्य रखना ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम पहले अपने आंखों को बंद करें और अपने मन को एकाग्र करें, यानी शांत करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव
रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर,
आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं। फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन
इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।